पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। अब बात करते हैं 21 के बारे में। ठीक है, तो क्या है, टेफ्लॉन इज ए एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। नायलॉन, पॉलिस्टर, सिल्क, सेलुलोज आर फाइबर। ठीक है, ये सभी फाइबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर बॉल बेयरिंग एट हाई टेम्परेचर आर हाई एंड हाई स्पीड। लिख दो यहाँ पे, आर नहीं एंड रहता है। ठीक है, एंड हाई स्पीड इज सिलिकॉन ग्रीस। विस्कोमेट्री मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी एवरेज मॉलिकुलर मास। ठीक है, देखो ये जो अलग अलग तरीके होते हैं, विस्कोसिटी मेथड या विस्कोमेट्री मेथड या लाइट स्कैटरिंग मेथड, इसको आप याद रखना कि ये किसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो विस्कोमेट्री मेथड विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास मॉलिकुलर मास के लिए यूज होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए। ट्राइफॉस्फेराजीन क्या है, एक लेविस बेस है। विस्कोसिटी मेथड वाज डिवाइस्ड बाय एच स्टैंडिंजर। ठीक है, विस्कोमेट्री मेथड किसने बनाया था, एच स्टैंडिंगर ने बनाया था। ठीक है, और CH3 ट्वाइस SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वेट एवरेज मॉलिकुलर मास। फिर क्या है, सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वैनिशिंग क्रीम। मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द apparatus used for measuring osmotic pressure is known as osmometer. In triphosphanes, phosphorus and nitrogen are sp3 and sp2 hybridized. General formula of organosiloxanes is R2SiCl2. Silicon have the general formula SiO4 minus. Silicon are inert to weak acid, salt solution, weak base, all of this। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लोथ्स आर फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग फॉस्फोजेंस। फॉस्फोजेंस की हेल्प से टेम्परेचर रेजिस्टेंट क्लोथ बनाए जाते हैं। सेलेक्ट नेचुरल पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज सभी क्या नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। पॉलीस्टीरीन इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर। पॉलीमर बिकम सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड रबरी एवब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे हार्ड होते हैं और ऊपर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, रबरी हो जाते हैं। होमोपॉलीमर आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। ठीक है, फिर क्या, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, जो आपका नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है, तो सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर है। मतलब नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो क्या है, सिस आइसोप्रीन है। ठीक है, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। 4 प्रकार के मॉलिकुलर वेट होते हैं। ठीक है, हम देखा भी, हमने शायद 3 प्रकार के बारे में बात भी किया। कौन कौन सा, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर मास, नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास, और वेट एवरेज मॉलिकुलर मास, और हाँ 3 प्रकार की बात की, चौथा भी होता है। ठीक है, बुक के अंदर देखोगे आपको लिखा होगा। फिर क्या है, पॉलीमर डिग्रेडेशन इज काज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, हीट, लाइट, केमिकल सभी की वजह से पॉलीमर डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वाज गिवन बाय HF मार्क। फॉर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द मोनोमर शुड हैव 2 रिएक्टिव ग्रुप्स। एक हो सकता है एल्डिहाइड और एक हो सकता है अल्कोहल हो। जरूरी नहीं है कि यही दो हों, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव ग्रुप होने चाहिए। एडिशनल पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म। ये बात सही है। कौन कौन से मैकेनिज्म, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या कैटायनिक मैकेनिज्म, या एनानिक मैकेनिज्म। इसी 3 मेथड से एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, फिर क्या है, विनाइल साइनाइड इज अ मोनोमर ऑफ ऑर्लोन। इन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आर इन्वॉल्व। जब कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा। इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, जब एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा तो कार्बो एनायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, टेट्रा फ्लोरोइथिलीन is a monomer of Teflon. Vinyl chloride is a monomer of polyvinyl chloride. Common name of Dacron, Terylene. Nylon 6 is a polymer of carbolactam. Bakelite is a non-fusible. Bakelite क्या है, non-fusible है। Bakelite is a insulator. Bakelite insulator है। Epoxy resin is a thermosetting polymer. Epoxy resin thermosetting polymer है। ठीक है, एक बार बन गया तो बन गया।
Polyurethanes are produced by using a reaction between alcohols and isocyanates. The reaction of an isocyanate with water produce carbamic acid. ठीक है. नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है. आगे बढ़ते हैं. गट्टा पर्चा इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. गट्टा पर्चा नाम का एक पॉलीमर होता है जो क्या प्लांट से ऑब्टेन होता है. ठीक है. नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर. नियोप्रीन क्या एक सिंथेटिक पॉलीमर है, मतलब उसको लैब के अंदर बनाया जाता है. नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन. नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन है. ठीक है. एक सेकेंड. फिर क्या है? स्टेरिन ब्यूटाडीन इज ए कोपॉलीमर ऑफ टू मोनोमरिक यूनिट. दोनों मोनोमरिक यूनिट कौन कौन से होते हैं? स्टेरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन होते हैं. ब्यूनाइन इज ए कोपॉलीमर ऑफ एक्रोनाइट्राइल एंड 1,3 ब्यूटाडाइन. ब्यूटाइल रबर इज ए कोपॉलीमर ऑफ आइसोबिटलीन एंड आइसोप्रीन. इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर आर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. ठीक है. कौन कौन से? ये लिखे हुए हैं. आयन पॉलीमर सॉलिड, इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम्स, कंपोजिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल इन नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. 3 प्रकार के इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं. फिर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन. इन प्योर स्टेट पॉली एसिटिलीन इज अ इंसुलेटर. प्योर स्टेट के अंदर पॉली एसिटिलीन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. फिर क्या है? इन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कंटेनिंग टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. जिगलर-नाटा के अंदर टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है. थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर लीनियर पॉलीमर. पॉलीमर विथ क्रॉस लिंक चेन आर नोन एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर. वाट मेटेलिक एलिमेंट आर यूज्ड इन जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट. ठीक है. तो टाइटेनियम और एल्युमिनियम होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के अंदर. व्हाट इज यूज्ड एज इनिशिएटर इन अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इनिशिएटर की तरह यूज किया जाता है. ठीक, किसी भी पॉलीमराइजेशन के अंदर. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है.